ये जीते नहीं है, एवं कहीं कौन सी जंग जीते हैं, पैंट में भी कुछ। तब आप बड़ी तल्ख बातें नहीं बात साहब, क्यों नहीं जीते, हम जीते हैं। नहीं 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 बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताया। नहीं नहीं हम नहीं पता, मुझको नहीं पता। नहीं 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 बात साहब, नहीं अल्लाह नहीं बात साहब। चाकू हुई थी ना पैंट की, तो लोहारी का बाहर नेमत गदा होटल है ना, देखा हुआ आपने, वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज और में हाँ जी। तो उसके बाद फिर इन्होंने धकेला था उनको बाहर। वो लाहौर था। नहीं नहीं हमारे फिर ये मानते हमारी फौज ने कैसे उनको बाहर निकाला है। कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहां पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर सिंह क्या किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिंह जो सिंगर, जो शायद गालबन भाई हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। मैं गया था दिल्ली और आगरे, उधर गया, वहां पे ना वो हमारा उधर तलक था, शालमी में एक था, मैं गया था 90-95 में रिस्पेक्ट की उन्होंने ना, या नहीं, ये आपने मैम को सच बताएं बस, यहाँ पे फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप इंडिया का चैनल तो नहीं है और यार, नहीं आप इंडिया वाले मुहिबे वतन है, उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था, इन्होंने डिवाइड किया दो हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात सुने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था, ये जो कायदे वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। और तो भाईजान सच तो है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई जो भारतीय रुपया है वो कितनी अच्छी गति से जो है ऊपर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और डॉलर जो है हमारे भारतीय रुपये के मुकाबले हम उसको कैसे बहुत ही तेज़ गति के साथ खींच कर नीचे लेकर आ रहे हैं, और भारतीय रुपये को हम अपनी मेहनत से ऊपर लेकर जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और सिर्फ दोस्तों इतना ही नहीं, एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे देशों विदेशों के साथ कारोबार होते हैं या कारोबार होते रहते हैं, पहले से होते आए हैं, वो दोस्तों अभी जो है भारतीय करेंसी के रूप में होने शुरू हो गए हैं ज़्यादातर देशों के साथ। तो ये और भी हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि इससे होगा क्या दोस्तों कि इससे हमारे जो है देश के आर्थिक हालात हैं वो और तेज़ गति के साथ सुधरेंगे। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए तो चलिए चलिए खुशी की बात है, लेकिन यही बात जब पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचती है, वहां की सरकार तक पहुंचती है, तो उनके इस पर क्या रिएक्शन है, वो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी है वो क्यों गिरती जा रही है, भारत का जो रुपया है वो दिन प्रतिदिन क्यों आगे होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, और इस वीडियो के आखिर में हम अपने जो विचार है वो भी इस पर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो को। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक दो दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है, जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। क्या और बात इसके है? अलावा अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। क्या बात है? पाकिस्तान में दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। सही बात है। पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मनीर भट्ट। प्लीज साहब क्या करते हैं? मैं फारिग हूँ। अच्छा। बस वो सिस्टम चल रहा है जरा। जबरदस्त। अच्छी अभी बात आप है। ये करेंसी शॉप के बाहर खड़े हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है, डॉलर की कीमत दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उन्होंने काफी टाइम से डॉलर को कंट्रोल करके रखा और अपनी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हमारे यहाँ में और उनके वहां में क्या फर्क? देखे ये जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका नाम था कायदे आज़म। उसने 40 साल जद्दोजहद की है। उसको कैसे मारा है आपको पता है ना? उसको उसकी 2.5 घंटे लाश मच्छी मंडी कराची बाहर पड़ी रही है। अरे बाप जब रे। वो खराब हुई है, क्या नाम उसका, वो एम्बुलेंस खराब, कोई कह रहा था पेट्रोल खत्म हो गया, कोई कहता है खराब। जब वो मर गया उसको लेकर अंदर गए हैं, वो मर गया हुआ था। उसके बाद उसकी जो बहन थी फातिमा,
उसको भी मार के इन्होंने, अयूब खान ने मार के गद्दार भी कह दिया कि ये गद्दार, और तीसरे दिन उसकी लाश जो है ना जख्मों से चूर निकली है। अरे बाप उसने रे। कहा कि मुझे कायदे आजम के कदमों में दफन करना है। इन्होंने 20 मील दूर जाके उसने दफन कर दिया। इनसे क्या मिलना है? लेकिन चेंज तो लाना जरूरी है ना। मैंने आपसे बोला बात करेंगे, आपने ये बोला कि हमारे बात करने का फायदा नहीं होगा। हम नहीं बात करेंगे तो कौन? हमारा जो मुल्क है ना, इधर जो है सारे गद्दार इकट्ठे हुए भी। सही बात है। हम भी आते हैं अगर आपके सारे गद्दार। हमने क्या, मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे ही अवाम वैसा हुक्मरान। ये देखें, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हम कहेंगे हुक्मरान गलत, हुक्मरान वो हमारे से ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जैसी अवाम वैसा हुक्मरान है। और पता क्या, मैं कहती हूँ कि महंगाई कम होनी चाहिए, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान, जो भी है पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए बस। ये क्या वजह है कि वो जहाँ से हम 1947 से आपने स्टार्ट की कि जिसने पाकिस्तान बनाया उसके साथ ये कंडीशन हुई, वहां पे इंडिया में अगर बात करें तो उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप कंट्रोल किया, महंगाई पे भी कंट्रोल किया, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी। इतनी महंगाई नहीं है इंडिया में, इतनी महंगाई नहीं है। सही बात है। यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया आपको पता हो? आप वहाँ पे जो है ना वो कंट्रोल भाईजान इस तरह से होता है कि कोई मुहिब्बे वतन हो, अपने कंट्री से प्यार करने वाला हो तो कंट्रोल होता है। इधर जितने भी बंदे आए हैं सब ये मुखालफ थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। पेशावर में वो बादशाह खां वो भी मुखालफ था, ये जमात इस्लामी वाले ये भी कहते थे पाकिस्तान नहीं बनना। ना सवाल ये है, बना लिया पाकिस्तान तो आप ये चल क्यों नहीं रहा? ये भी वो सवाल करते हैं, फिर इसका हम क्या जवाब दें? हाँ, सोचने वाली बात है। क्यों नहीं रहा? हम लोग ये लार्स बाग के आ रहे, वो पता है क्या, वहाँ पे लाइट नहीं है 2 हफ्तों से। अरे बाप वहाँ रे। पे यकीन करें कि लोग पता नहीं किस तरह सो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं है, 2 हफ्तों से लाइट नहीं है। कह रहे हैं कि जनरेटर सड़ गया, कोई कह रहा है मीटर नहीं है, कोई कह रहा है बिल नहीं पे किया। वहाँ पे रात को वॉक करनी नहीं कोई जा सकता। इतना मुश्किल हो गया है। ये भी लाहौर की बात जी, लाहौर की। दूसरे जो सा सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे क्या हालात होंगे ये नहीं पता। इधर के तो बहुत बुरे हालात है, बहुत ही। करेंसी की अगर बात करें, अभी 285 पे, तकरीबन 285 से 290 पे डॉलर चला गया है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे हमारे पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है? और अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो पाकिस्तान की वैल्यू भी बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान नीचे आ जाएगा अगर ये कम ना हुआ डॉलर। अगर ये नीचे ना आया तो हम तो जीरो हो जाएंगे। ये तो और है। सवाल है मैम आपसे एक और सवाल है कि जैसे इंडिया की अगर बात करें वो 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी की ऑफर दे चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड उसमें कर लो, जिससे उन कंट्रीज को भी, जैसे रशिया है, श्रीलंका है, उन्हें भी फायदा होगा और फिर इंडिया को भी फायदा होगा। हमें भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमने 1 रुपया, वो जज साहब आए थे जो, उसने कहा था 1 रुपया सब दे तो मैं डाइम बनाऊंगा। वो कहाँ गया? वो लेके फरार हो गया। हमारे पैसे किधर गए? खबरें ये किधर गए हमारे पैसे? कौमी खजाने से किधर गए? हमें तो जवाब दे। पब्लिक तो ये कहती है हमने बिल सर्दियों में ट्रस्ट करके पैसे हाँ हमने दिए, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ले गए। हमें ट्रेड, जो मेरा सवाल था, ट्रेड करनी चाहिए जैसे श्रीलंका, जैसे इसके अलावा रशिया सोच रहा है, इसके अलावा मलेशिया सोच रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए। तो हमें भी ट्रेड करनी चाहिए अपने नेबर कंट्री का। इस तरीके से अगर वो ग्रो कर रहा है उससे भी फायदा दें, खुद भी। मेरा अगर आप ओपिनियन लेना, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। वो जो बात करते हैं ना वो सच करते हैं। इंडिया वाले, बाहर के मुल्कों वाले भी, इंडिया वाले मुहिब्बे वतन है। उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था, इन्होंने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात ने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। ये जो कायदे, वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। सच है। और तो भाईजान सच तो है, लेकिन उन्होंने, अंग्रेजों ने ये बनाया था कि जिधर मेजोरिटी जिसकी ज्यादा होगी वहां पे उसकी हुकूमत बनेगी। कायदे आजम के ट्रू नेशन थ्योरी के ऊपर आजम था जिसने बना दिया। हमारे जो मुसलमान उनमें तो इतनी काबिलियत ही नहीं थी, वो तो सारे ऐसे ही थे कि बस इकट्ठे रहे फलान। आज इकट्ठे उधर तक ये जो लारस बाग है, ये दरख्त लगे हुए, ये सब अंग्रेजों के। यहाँ पे ये सड़क अंग्रेजों की, मार्केट अंग्रेजों की है। क्या बात है? दिन पहले की आपने खबर सुनी है, वो 2 मुसलमान भाई थे जो MP मैंने पता नहीं क्या थे वहाँ के, इंडिया में उन्होंने वो अदालत में आए हैं। वो
पुलिस लेकर आई तो उन्होंने बाहर ही उनको मार दिया, कोई बात भी नहीं निकली वहां पे। जो बात क्यों नहीं निकली? वहां पे वो ट्रेंडिंग है, बहुत लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना, अदालतें भी उनकी हैं, पुलिस भी उनकी। यहाँ भी तो थोड़ा फर्क आता है। अभी इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने तो बोला ना 2 भाई थे मुसलमान थे, वो यहाँ पे बड़े हिंदू मरते हैं यहाँ पे। 1900 तो इमरान खान तो आपने भी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, उन्हें मार दिया गया। तो अगर हम फिर बात सुने, 1984 में जब इंदिरा गांधी पे सिखों ने अटैक किया, मारा, उसने उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, फौज चढ़ाई थी। वो जो उनका वो जो था, क्या नाम उसका, पता नहीं क्या नाम था सिख का, उसने फौज बनाई हुई थी अपनी वहां पे। इंदिरा गांधी ने आर्डर दे के फौज को वहां बुला के पिंडरा वाला किया बात, पिंडरा वाले को उसके 2-3 हजार बंदा उसने मरवाया। मरवाया तो उसके बाद सिखों ने ज़हन बना लिया कि हमने, फिर 2-3 सिख थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुनता हूँ, उन्होंने बट साहब जो भी है, लेकिन ये डॉलर कम आना चाहिए, कम होना हमारा चाहिए। तो मेन इशू ये है हाँ। पाकिस्तान को कैसे करेंसी को बेहतर करना है। दूसरे नंबर पे अगर वो ग्रो कर रहे हैं, तो अगर जैसे इंडिया वाले, आपने भी माना, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, हमें उनके साथ मिलके ग्रो करना चाहिए, या अभी भी नफरत? नहीं, यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। हाँ, यही यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ मेरा हो जाए, ये कहते हैं मेरा हो जाए। नहीं, किसी को अगर कोई चीज पकड़ाओ ना मानत, वो कहता है ये मर जाए, सही बात है। वापस ना देनी पड़े, बस ये मर जाए। वो कहते हैं ये मर जाए बस। क्या वजह? आपने बोला उनके साथ हम नहीं मिलके। उनका हमारा कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि उनका हमारा मजहबी जो इख्तिलाफ, वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वो यहाँ पे फिर तो इससे क्या होगा? इसका मतलब है वो हम उनके साथ ठीक से नहीं रह सकते, ये फिर वो सही बात करते हैं। सिंध में जो हिंदू रहते हमारे अंदर इतनी वो चीज नहीं है जो उनके अंदर है। उनके अंदर जो है ना, वो 30 करोड़ मुसलमान अंकल जी रहते हैं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये बात में मैं नहीं हूँ। हमारे अंदर अल्लाह ने हिम्मत बहुत दी हुई है, वो चाहे 50 करोड़ आ जाए, लेकिन हम हिम्मत वाले हैं। हमारे अंदर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बांग्लादेश जो अलहदा हो गया, वो कैसे हो गया? तभी तो हिम्मत। वो बस पता है क्या, वो जैसे पता है क्या, वही बात आ गई कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। फौजी ने क्या किया था वहां पे, पता है आपको? हमारे फौजियों ने हाँ जी, मारा, कत्लेआम किया, सिस्टम था उन्होंने। वो मुसलमान फौजी नहीं थे, तो वो उनका अगर ऐसा किया, उन्होंने किया ना फौजियों ने, तो तभी तो लैदा हुआ था वो। मेन वजह ही उसकी ये, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस ये अफवाह फैला दी थी। अब ये तो अल्लाह को सारा कुछ हुआ तो वो लैदा हुआ। हाँ, तो फिर इंडिया ने मुदाखलत की है उधर, वो बांग्लादेश ने मुफ्ती पानी उसने उधर पहुंचाई है। उन हमारी फौज 90,000 थी, उनकी 10 लाख थी, तो कैसे मुकाबला होना था। उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाल के इनको पकड़ लिया। हम जंग तो ये जीते नहीं है, एवं कहीं कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। आप बड़ी तल्ख बातें नहीं, बात साहब क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, बताएं। लॉजिक के साथ नहीं नहीं, हम मुझको पता नहीं नहीं नहीं, बात साहब नहीं, लॉजिक है ही नहीं। बात साहब हुई थी ना 65 की, तो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज में। हाँ जी, तो उसके बाद फिर इन्होंने धकेला था उनको बाहर। नहीं नहीं, हमारे फिर ये मानते हमारी फौज ने कैसे उनको बाहर निकाला। ये पुरानी बातें, ये जो है, ये भी इनको नहीं पता। ये कहते हैं इनको नहीं पता। बाकी मैं बात आपको करने लगी हूँ। डॉलर कोई नीचे नहीं आना। नहीं, ये मैं इसको इस वजह से कहने लगी हूँ, जो यूट्यूब पे चलता है वही देख के ये बात कर देते हैं। यूट्यूब पे देख के ये बोला है कि भाई हम हारे। ऐसा ही है। आपने पढ़ा है, कोई हिस्ट्री पढ़ी? और मुझे पता है भाई, वहां तक आ गए। हाँ, वो मैं सच बैठा रही हूँ। यूट्यूब पे किधर से पढ़ा हम जीते थे, ये बताएं। चले, इन्होंने तो यूट्यूब से देख लिया, मैंने भी यही नेट वगैरह से ही देखा। आप उनमें फर्क क्या रह गया भाई? हम कौन सी जंग जीते? आप बताएं कौन? मैं तो, मुझे तो पता है, तो इसलिए मैं नहीं। बहन कोई जंग भी नहीं जीते। सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था, 4-5 दिनों बाद इन्होंने उधर हमला कर दिया था। सारे वहां से अफगानिस्तान से, पेशोर से पठान आ गए, वहां कट्ठे कश्मीर में इकट्ठे हो गए थे। वहां कत्ले गारत हुई है। फिर उन्होंने वो जो उधर का वो महाराजा उधर दिल्ली चला गया, उन्होंने उससे सैन करवा लिए। सैन करवा के उन्होंने कहा तू हमारे साथ हो, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ। उसने सैन करा के वहां पे फौज पे जो ही ना दोगला, वहां पे फौज पे
कैसे, मतलब ऐसे ही हम इंडिया से स्टेटमेंट पता देंगे, क्या है, ऐसी स्टेटमेंट देंगे, नफरत फैलेगी। बिल्कुल। मैम मेरी बात वजह सुनिए, तो ये बात बताएं, है, ये तो खाली कम बातों करनी से चाहिए, कुछ नहीं बढ़ानी होता। नहीं, नफरत कम कम करनी कम चाहिए। कम। आप ये स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। इंडिया इंडिया कह रहा हूँ ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसे या नफरत। तो जब भी हमें दान दुरकारता है, हमें हमें दुरकारता है, मारता है। हम जब भी जाते हैं उधर कोई ना कोई केस डाल के हमें बाहर डाल देते हैं। अरे ये बाप रे, बताएं आप हद मुझे, हो गई। हम उधर जा सकते वो हैं? तो सारी जिंदगी से नहीं, हमारे आप मुझे बताएं, हम इंडिया जा सकते हैं? वो तो वो मुद्दा है आ ना, सकते हैं इसलिए। इधर। वो तो आते हैं इंडिया, इधर फिरते हैं, ये सीख खाते हैं, सारा कुछ आते हैं। हम लोग इतनी उनकी केयर करते हैं, उनको ले घूम घूम के लेके जाते हैं। हम उधर जाए ना तो हम पे कहेंगे ये दहशतगर्द है। आप उधर गए, नहीं, हम लोग कभी नहीं गए। उन्होंने क्या रिस्पेक्ट नहीं? उस वक्त इतनी बात थी, वो बड़ी आप ये बताएं जब गए उन्होंने रिस्पेक्ट किया? वो रिस्पेक्ट। सच बताना है, रोजा है। मैं गया था दिल्ली और आगरे, उधर गया, वहां पे ना वो हमारा उधर तलक था, ठीक है, शालमी में एक था, मैं गया था 90-95 में। में रिस्पेक्ट की उन्होंने ना, या नहीं? ये आपने मैम को सच बताएं बस, यहाँ पे फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप respect इंडिया का चैनल तो नहीं है की। और यार, नहीं, आप सच बताएं ना, आप सच बताएं। आप सही कह रहे हैं कि दिलों में मोहब्बतें आती हैं। हाँ, इंडिया में मैं जब की है इन्होंने। बात बताऊं जेन्युइन, मैं मस्जिद के सामने बैठा हूँ, मेरा वालिद आया से अम्बरसर, ठीक है, हम भी, हमारे भी बड़े अमृत। अम्बरसर से आया था, वो वहां पे रंगाई कपड़े रंगता था, ठीक है, बड़ा मालदार था, उसने 5-7 कारीगर रखे हुए थे, उसने पूरी गली खरीदी हुई थी। वो कहता था उस वक्त मकान 100 रुपए का मिल जाता था। नहीं, तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ गए, वहाँ पे मोहब्बत हुई या नफरत हुई, बस इधर से मोहब्बत मिली थी। ये देखा, जब आप ये बड़ी बात है, आपने सच बोला है। ऐसे ही हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं अमल करना चाहिए। और सही मैं बात एक है। पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार है, फख्र है, लेकिन हमें ये चाहिए अपने रिलेशन भी बेहतर यार करें। वो रोज सुनते हैं, वो उधर से जो है मुसलमानों को बांध बांध वो के तो हम मार सुनते ऐसा हैं नहीं ना, है। मारते जब हैं। रियलिटी है आपके, आपको बांध के मारा। नहीं, हमें तो फिर नहीं यही चीज है। खैर, अच्छा लगा, ये फैमिली थी हमारे साथ, बड़ी दिलचस्प किस्म की फैमिली थी, बड़ा अच्छा इनका आपस में था, इख्तलाफ भी करते हैं और वो आप हमारे बाप की हिस्ट्री सुने ना तो आप कहें वाकई आपने बड़ी कुर्बानी दी हो। पता है क्या बात है, मैं ये चाहती हूँ कि बट साहब एक बात है, अगर हम लोग, हमारी फौज ना हो तो हमें ये कब के ना ये मुल्क ले जाए। हमारी फौज हमारी हिफाजत कर रही है, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं। कंट्री की फौज है, अपने कंट्री नहीं, हमारी जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत बहुत दी है। अच्छा। ये अल्लाह का है। हम पाकिस्तानियों को कि या दूसरे भी नहीं, जो पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानियों को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है कि पाकिस्तानी एक बंदा 20 पे भारी है। हो गया, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम एक भी जंग नहीं जीते, फिर भी आटे का यहाँ पे क्राइसिस है, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। अगर हमने नहीं, अगर जीती तो हम क्यों पाकिस्तान ले आए? खाली हमारे हिम्मत पास दी है ना, थोड़ा आगे और भी कुछ नहीं इंशाल्लाह मिला। हम और भी लेंगे। और इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अब इनके अल्लाह ये देखे ना, इन्होंने किसी को पैसे पकड़ाए, वो लेके भाग गया। यहाँ पे तो लोग वो पाकिस्तानी था। यही बात है ना, फिर हम आपस में ही जब आपस में सिंसियर बहन भाई नहीं होंगे, ऐसे ही ठीक है, ऐसे डॉलर अच्छे जो है ना कम होना चाहिए, बस होना चाहिए। हमारा टॉपिक डॉलर पे था, डॉलर से शुरू किया, बहुत दिलचस्प गपशप हुई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामना नदी। क्या करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छी सॉफ्टवेयर बात। डेवलपर है, जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर करेंसी की बात करें, किसी भी कंट्री की करेंसी की, उसकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से गिरने का मतलब ये है कि उस कंट्री में गुर्बत की रेशो बढ़ेगी, उस कंट्री के जो गरीब अवाम है उनके लिए इशूज आएंगे। ठीक है, अभी पाकिस्तान की करेंसी की बात करें और साथ जो उनसे दूसरे कंट्रीज हैं, इवन इंडिया की करेंसी की बात करें, दिन ब दिन उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। 18 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जिनको इंडिया ऑफर कर चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड हमारी करेंसी में करें। हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए। हमें भी इंडिया की इस तरीके से अगर कोई ऑफर देता है या अगर हम उसे बोलते हैं तो हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। सर मैं अगर यहाँ पर कुछ बोलूंगा ना तो शायद वो आप चला ना सकें। मसला पड़ पहली जाएगा। बात आप बोले, आप उसमें दो चीजें आ जाती हैं कि नो डाउट हम अपनी पाक फौज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पाक फौज ने जो पाक फौज के ऊपर बैठे हुए जनरल्स है ना, उनकी वजह से पाकिस्तान जो है तहोबाला कर दिया गया है। बेड़ा पहली गर्क हो बात। गया। अब अगर आप बात करते हैं ना करेंसी के हवाले से, देखें हर चीज एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। अब मुंसलिक होने से मुराद ये है कि आप कहें जी के बिल भर मुझे भूख लगी हुई है और मैं कुछ करूं भी ना और सारा कुछ मिल भी जाए मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं, मैं बल्कि आपसे बात ये कर रहा हूँ कि हमारी अगर एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो,
वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी अच्छी चलाने दें। एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी तो नहीं चलाती है। और भाईजान ये सारी चीजें मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि हर चीज को कंट्रोल हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है। ये जो हमारे पास अब आपके सामने शहबाज शरीफ है, इससे पहले इमरान खान था, उससे पहले नवाज शरीफ था, जरदारी था, इन सब को पपेट्स को कौन यूज कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट कहा और यह जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट पे सिर्फ इल्जाम है, मतलब ये इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं ये हमारी सारी जो नीचे वाली अवाम है जो बिल्कुल वो लाइन से भी नीचे, पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे जा चुके हैं और इनको किसी चीज के साथ कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर आकर बैठी हुई है शराफिया है, उनको सिर्फ अपने पैसों के साथ है, अपने बिलफर्ज उनको अपने ही मुफादात से मकसद है। बिल्कुल। अगर इंडिया की जैसे मैंने अभी बात की, थोड़ा इधर की साइड पे आ जाए, उन्होंने 18 कंट्रीज को ये ऑफर दिया है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में करें। उससे इंडिया को कितना फायदा होगा? एक तो ये चीज, बहुत ज्यादा। नंबर पे उन कंट्रीज को भी फायदा होगा, जाहिर बात है डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी और उन्हें थोड़ा फायदा होगा। हमें भी अगर ऐसी ऑफर इंडिया देता है या फिर अगर नहीं भी देता, हम इंडिया को बोलें कि आपकी करेंसी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहां पे दुश्मन और ये नहीं नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना तो जस्ट मजहब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जी जी वहां पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अब आप उनकी आईटी सेक्टर को भी उठा के देख लेना तो मैं आपको क्या बताऊं, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज मैंने उसको देखा है, आज ही फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था कि 850 किलोमीटर वो क्या करेगी, वन चार्ज के ऊपर तय करेगी, जो उन्होंने बनाई। क्या बात जी है? इंडिया वालों ने बनाई है। और ये लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना, अब देखें करेंसी का फायदा क्या होता है। करेंसी का फायदा ये होता है कि अब कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर और वहां पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर जी बिल्कुल 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 सिंह जो सिंगर है, जो शायद गालबन वही है। तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। और ये टॉपिक भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जो उनके वो जो सिंगर हैं उन्होंने दोहा में ये शॉपिंग की और उन्होंने ये बोला वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल है, इंडिया का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत वायरल है, पोस्ट वायरल है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने भी देखा था। मूवमेंट उनके लिए होगा, इंडिया वालों के लिए, कि भाई उनकी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। देखें सर, अगर आप बात करते हैं ना इन चीज़ों की कि वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हम बिल्कुल बहुत नीचे हैं और वो बिल्कुल बहुत ऊपर जा चुके हैं। सच्ची बात। ये जो उनकी पॉलिसीज है ना, अब देखें वहां पर क्या आपको नजर नहीं आती, गुर्बत नजर नहीं आती, वहां पर भी इस तरह से लेवल। लेकिन अभी आईएमएफ की रिपोर्ट है, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहां से खत्म हो गई है इंडिया से, ये कल की रिपोर्ट है। तो अंदाजा लगा लें आप। और हम माशाल्लाह 75 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी दौरानिया के अंदर हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाएं। हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम पता नहीं कौन। हाँ, हम सुपर पावर हैं। तो सुपर पावर होने से मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं। नहीं, हम तो एटॉमिक पावर है। सुपर पावर का मतलब तो ये होता है कि अमेरिका या तो अगर दुनियावी लिहाज से बात करें। अच्छा बिल्कुल। ये बताएं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आगे हैं, हम थोड़ा सा पीछे रह के, नो डाउट अच्छे बुरे टाइम आता रहता है, हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? हम अगर आज बुरे टाइम में, हमें अच्छे टाइम में जाना है तो उनसे सीखें या ना सीखें? क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि एक रोड मैप होता है किसी भी चीज को लेके चलने का। और जब आप रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। सही बात है। मैं सिर्फ यही पर बात को क्लोज करूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि भाईजान मेहनत करें और मेहनत के अंदर साथ में ये भी करें कि जब आप वोट चुनते हैं किसी को, और ऐसे नुमाइंदे को जरूर चुने जो आपके लिए और आपकी आवाम के लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ सोच रखता हो, जो सोच रखता हो। अदरवाइज तो हम इसी तरह से पिसते रहेंगे
और इसी तरह से हमारे साथ होता रहेगा। बिल्कुल इसका मतलब यह है कि हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, बहुत और हम जो हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को या अदारों को, हमारी अपनी भी बहुत सी गलतियां हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है। सही है। मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी। जी, बंडल ऑफ थैंक्स। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आपने देखी। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आज 18 कंट्रीज इंडियन करेंसी को यूज करने जा रही हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो उसके पीछे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, उसके पीछे इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और विजन का बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत बिल्कुल ज्यादा हाथ है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने रिलेशन बेहतर करे नेबर कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, और सेकेंडली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक पाकिस्तान में नहीं होगी तब तक ना तो करेंसी बेहतर होगी, ना ही महंगाई कम होगी। सही ये बात मेरी है। पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इस वीडियो में से 2-3 बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं कि भाई भारत ऐसी कौन-सी जो है जादू की छड़ी घुमा रहा है कि जो उसके जो भारत की जो इकॉनमी है दिन प्रतिदिन उसमें इतने अच्छे से सुधार होता जा रहा है। तो भारत के पास ऐसा क्या है? भारत की सरकार जो है ऐसी क्या नीति अपना रही है? ये तो रही उनकी हैरानगी की बात। और दोस्तों उनको खुशी भी है, चलिए कुछ लोगों को खुशी नहीं भी होती है, वो दुखी भी होते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है वो तरक्की कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत से जलते भी हैं। लेकिन अभी आपने वीडियो में देखा कि कुछ लोग भाई खुश भी होते हैं कि चलिए पड़ोसी देश है और अगर वो अच्छे से विकास उसका हो रहा है तो उसके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ वो लोग इस बात से दुखी भी हैं कि जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है। गिरती क्या जा रही है दोस्तों, गिर ही चुकी है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल ही धरती पर आ गिरी है दोस्तों, बिल्कुल बुरा हाल है। डॉलर का रेट कहीं का कहीं चला गया है भारतीय करेंसी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले अगर हम देखें तो। और दोस्तों इसमें ज़िम्मेदार भी भाई पाकिस्तान का ही सिस्टम है, पाकिस्तान की सरकार इसमें ज़िम्मेदार है क्योंकि वो लोग अपनी करेंसी पर ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी इकॉनमी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्हें तो बस 1-2 ही बातें आती हैं जो वो पाकिस्तान के लोगों को भी उनके कान भर के रखते हैं कि बस इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें कश्मीर चाहिए, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे। इंडिया हम पर ज़ुल्म करता है, हमारे जो धर्म के लोग हैं वो इंडिया में जो रहते हैं उन पर ज़ुल्म करता है। इन सभी मुद्दों से पाकिस्तान की सरकार को जो है फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो क्या ही वो करेंसी पर ध्यान देंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। तो अगर आज ये पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, अगर पाकिस्तान को आज कोई कर्ज़ा नहीं दे रहा है तो इसमें पाकिस्तान खुद ही ज़िम्मेदार है। और कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है क्योंकि वो चुनाव के वक़्त जब चुनाव होते हैं पाकिस्तान में तो किसी अच्छी सरकार को वो लोग चुनते ही नहीं हैं। जो लोग बस इंडिया पाकिस्तान की बातें करते हैं उन्हीं को वोट दे देते हैं, उन्हीं के पीछे चले जाते हैं। भेड़-चाल बहुत है दोस्तों पाकिस्तान में। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको अगर इस बारे में कुछ कहना है तो वो आप कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी आप राय रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।